तो आ गए फिर से। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में आपका क्या कराया था? लास्ट वीडियो में हमने कराया था द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। किसमें बच्चों क्या टॉपिक होगा अपने पास? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो एरिया के बारे में हम जानेंगे कि हम एरिया का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एरिया का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल देखो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो तो अगर हम उसका बेस, क्या होगा बच्चों? बेस का ये हो गया आपका बेस, और उसका जो एल्टीट्यूड है, कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब जो उस बेस पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, जो उस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेस। और एल्टीट्यूड होगा बच्चों ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा बेस एल्टीट्यूड होगा तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा अपने पास हाफ इनटू में एल्टीट्यूड की हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू द बेस इंटू द हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड। और बच्चों दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है। अगर हमारे पास ट्राइंगल हो, कौन सा? एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी आपकी तीनों साइड इक्वल हो, मान लो ये ए है, ये भी ए है, तो ये है ए है। तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है बच्चों जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल वो क्या होगा? पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। यहाँ ए साइड है तो ए का स्क्वायर। तो ये दो आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ इंटू बेस इंटू द एल्टीट्यूड ऑफ हाइट of the altitude, and third one is if triangle is equilateral then the area equal to √3/4 into में साइड का स्क्वायर। दो ये आपको दो फॉर्मूले याद करने, और इसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस, जो है अपनी 14D हमारी सेल्फ प्रैक्टिस है। तो आओ बच्चों उसे करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक टेबल दी हुई है बच्चों, उसमें बस कुछ बेस और हाइट और किसी में एरिया दिया हुआ है, उसका निकालना है। सबसे फर्स्ट में देखें, उसमें हमें दिया हुआ बच्चों बेस दिया हुआ इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? हम आपको टेबल को इसी से फिल कराएंगे। तो यहाँ हम अपने पास दो चीज लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अपना बेस। ठीक है बच्चों, बेस, और दूसरा आपका दिया हुआ उसने हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड। और थर्ड वन बच्चों क्या दिया? थर्ड वन दिया है आपके पास है एरिया, जो एरिया हमें निकालना है, किसी में एरिया दिया। फर्स्ट में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों में, हमें बेस दिया 6 और क्या है? ये सब सेंटीमीटर में है, और हाइट क्या है? ये अपना सेंटीमीटर में हाइट ना दे रखा है, हाइट है आपका 4। तो हमें क्या निकालना है? इसमें हमें एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना। तो बच्चों क्या है इसका? ये भी सेंटीमीटर में। एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया है एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, तो एरिया इक्वल टू कितना आता है? हाफ इंटू में बेस इंटू द हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड। तो बच्चों हाफ, ठीक है, बेस कितना? 6 इंटू में 4, तो इसे मल्टीप्लाई, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो इसका क्या आ जाएगा आपका? 12। अब ये दोनों क्योंकि उसमें, तो ये आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आएगा आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं आपका सेकंड बी में क्या दिया बच्चों? बी में देखें क्या दिया है। बी में दे रखा आपको 10 एंड 6.8। ये हम मिटाएंगे ऐसे। बी में इसमें आपका 10 और हाइट है 6.8। इसे सोल्व करेंगे एज इट इज वही फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस। क्या है बच्चों? बेस है आपका 10 इंटू हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड 6.8। तो इससे काट लेंगे तो 3.4। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 34 मीटर का स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका सॉरी सेंटीमीटर का स्क्वायर, सारा सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है आपका। अब चलेंगे थर्ड। थर्ड क्या दिया है? सी। सी में देखिए क्या दिया हुआ है इसमें बच्चों, इसमें दिया हुआ है आपका, थर्ड में दिया हुआ है आपका क्या, 7 एंड 4। ये आपका 7 है और ये 4 है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में 7 इंटू में 4, ठीक है, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना जाएगा, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो गए, यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, अब हमारा ए बी सी, सी हो गया ये। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब ये हो गया हमारा सी, और अब है अपना डी, फर्स्ट का डी। डी टेबल क्या है, डी का टेबल क्या दिया हुआ है, टेबल डी में दिया हुआ 8 बेस और बच्चों 14 एरिया, 14 एरिया। ठीक है, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू बच्चों, एरिया इक्वल टू क्या होता है अपने पास, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड। ठीक है, ये होता है। अब हमें यहाँ हाइट निकालनी, तो हाइट इधर रहेगा, बेस इधर चला जाएगा, तो सबसे पहले एरिया इंटू में 2, ये वाला 2 ऊपर पहुंच गया, अपॉन में क्या आएगा, ये बेस। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमने फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बना लिया, तो ये क्या बचेगा बच्चों अपने पास, हाइट निकालना। तो एरिया कितना बच्चों, एरिया हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया, एरिया दिया हुआ है 40 अपॉन में बेस 8 इंटू में 2, ये 2 है अपना, ये वाला 2, ठीक है, तो इससे काट लेंगे, ये आपकी हाइट है, तो 5 टू 10 कितना आएगा, 10, हाइट कितना है, तो 10 सेंटीमीटर में आएगा। क्यों बच्चों, ये था अपने पास ये कितना, ये था सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और ये था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट, तो यहाँ हमारी हाइट कितनी जाएगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में, डी। चलो अब हम चलते हैं डी के बाद, डी के बाद कौन सा आएगा, ई, क्वेश्चन 1 का ई, क्वेश्चन 1 का ई। इसमें क्या दिया बच्चों, इसमें दिया हुआ है आपको, इसमें हाइट दी हुई है, हाइट है आपका 9 और 54 सेंटीमीटर आपका एरिया। तो सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, इसका एरिया, एरिया इक्वल टू कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो हमें क्या देगा, हाइट और एरिया दे रखा है, तो एरिया कितना देगा, ये 254 इंटू में ये 2 इधर चल जाएगा बच्चों, 2 अपॉन में हाइट h 9, और ये हमारे इस साइड में क्या बचेगा, b, b फॉर बेस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर आएगा, क्यों आएगा सेंटीमीटर, देखते हैं। यहाँ 54 सेंटीमीटर का स्क्वायर था, नीचे आपका 9 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर से ये कर जाएगा तो सेंटीमीटर बचेगा, तो b इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, अब है इसका एफ। एफ में क्या दिया हुआ है, एफ में है इसका बेस दिया हुआ है 13 और आपका 58.5, 58.5 क्या दिया हुआ है इसमें, एरिया एफ में। तो बच्चों देखेंगे एफ, एरिया इक्वल टू हमें पता ही है, एरिया इक्वल टू कितना होता है, एरिया कितना दिया हमने, डायरेक्ट लिखेंगे हम 58.5 इक्वल टू हाफ इंटू में बेस अपने पास 13 है, हाइट हमें निकालनी है, यही है, हाइट हमें निकालनी है, तो 58.5 इंटू में ये 2, ये इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन में ये आपका नीचे आ जाएगा 13h। तो अच्छे से सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, h कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो हाइट आ जाएगी आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी है ना, अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एफ के बाद आता है जी, फर्स्ट का जी।
देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, बेस नहीं है, हाइट है, और हाइट कितना है 15 और 135, 15 सेंटीमीटर और 135 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू वही सेम हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। एरिया कितना बच्चों अपने पास 135 अपॉन में हाफ इंटू बेस दिया हुआ नहीं है, बेस निकालना है, हाइट अपनी 15। अब ये इधर चला जाएगा तो ये कितना आएगा 135 में इंटू मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 15 इक्वल टू में बेस। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? तो ये कितना आएगा बच्चों 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आएगा बेस। ये कितना आएगा बच्चों 18 सेंटीमीटर। हो गया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिनिश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़े क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ बच्चों, इसमें भी दो ऑप्शन है ए और बी। फाइंड द स्क्वायर मीटर, ये मीटर में निकालना है। फाइंड द स्क्वायर मीटर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑलवेज आएगा स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, तो ये निकालना है। सबसे पहले ए में क्या दिया हुआ बच्चों, ए का देखें आपका बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड हाइट ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना है बच्चों, ये अपना सेंटीमीटर है, तो इसे हमें निकालना है किसमें, इसमें हाफ एरिया, ए इक्वल टू हाफ इंटू में बेस कितना है 8 इंटू में कितना है एल्टीट्यूड 6, तो कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने सोचा बच्चों अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर में बदलना। तो मीटर स्क्वायर में क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए इसमें 1000 का 10,000 का आप 1 2 3 और ये 4, इसका हम इसे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा बच्चों 0.0024, समझिए कितना आएगा इसका 0.024 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझिए। अब करते हैं इसका है क्वेश्चन बी, सेकंड का बी। बी में देखें क्या दिया हुआ है, बेस 38 बी 38 और 000, ठीक है, और हाइट दिया बच्चों कितना 4500। क्या है इसमें, ये दोनों मिलीमीटर में दिए हुए, ये भी मिलीमीटर में है और ये भी मिलीमीटर, समझिए बच्चों ये भी मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, अब एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू में 1 2 इंटू में 4 5, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका 855, ठीक है। अब हम जब इसे, ये किस में आया हमारे पास मिलीमीटर का स्क्वायर, जब हम इसे उसमें करेंगे तो ये आएगा 85.50 मीटर का स्क्वायर, 85.50 मीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल प्रोसीड इनटू द क्वेश्चन नंबर 3 which is very easy but they have the many option। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम डायग्राम देखेंगे बच्चों। ये आपका डायग्राम, इसमें डायग्राम समझने वाली बात है बस।
इसमें थोड़ा सा आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ये हमारी डायग्राम पे ना जाए क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा डायग्राम है, इसकी लेंथ दी हुई है। सबसे पहले है ये है 30, ये आपका 25 और ये है आपका कितना है, ये है आपका 18। ठीक है बच्चों, अब देखें हमें इसका, उसने बोला ये पूरे का शेडेड पार्ट का हमें क्या निकालना है। ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर मेजरिंग सेंटीमीटर, तो ऑल आर इन द सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हम एक यहाँ से एल्टीट्यूड कर लेंगे, इस पे यहाँ एल्टीट्यूड। अब हमारे पास दो हो गए, एक ये हो गया अपने पास क्या होगा, ये रेक्टेंगल हो गया और ये हो गया हमारे पास दूसरा क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ, ट्राइंगल। अब देखिए इसकी हाइट कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कितना है 25, ये 30 है पूरा 30, तो ये कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर और ये 18 है तो ये भी आपका कितना होगा 80। अब हम टोटल एरिया, तो यहाँ सबसे पहले टोटल एरिया ऑफ दोबारा लिखते हैं, टोटल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन सारे ये। तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट का क्या होगा एरिया हमारे पास, एल इंटू ब्रेथ, तो 18 इंटू में 25 प्लस में ट्राइंगल का क्या होता है हाफ इंटू ब्रेथ हाइट इंटू बेस। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक आया समझ में, यहां तक समझ में आ गया। अब इसे सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, इक्वल टू आएगा 450 प्लस में 45, तो कितना आ जाएगा 495। तो बच्चों ये एरिया निकालने, तो एरिया किसमें आता है, ऑलवेज सेंटीमीटर का स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखो सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई भी आपका क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। 3 का बी का देखें फिगर क्या है, बी के सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ना, इसके डायग्राम पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बच्चों में फिगर है, इसका पूरा हमें क्या निकालना है, एरिया। तो इसमें देखो बच्चों दे रखा है ये हाइट है आपकी 15 सेंटीमीटर, तो ये भी जाहिर सी बात है 15 ही होगी। ठीक है, और ये पूरा इसके और इसके बीच में ये आपका ये दे रखा है 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका 11 दिया, ये आपका 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आप देखें सबसे पहले क्या होगा अपने पास, एरिया, टोटल एरिया कितना होगा, ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये है आपका 3, तो ये दोनों सेम है, 15 और 6 दोनों सेम है, तो हम इसे डबल कर लेंगे 2 है ना। एरिया कितना है, हाफ इंटू में 6 बेस इंटू में एल्टीट्यूड हाइट 15। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, दोनों को मिला के दूसरा एरिया क्या है अपने पास, दूसरा एरिया ये है 15 इंटू में 11, ये रेक्टेंगल है 15 इंटू में 11, पता है ना आपको, ये हमारा ये वाला एरिया, ये यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है बच्चों, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, ये क्या होगा 90 प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इतना तो बताया करो बच्चों, कि सारा इतना तो आप बताया करो, ये तो ये कितना आ जाएगा
165 160 165 आ गया। तो ये हम सेट करेंगे तो 255 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी देखें, क्वेश्चन नंबर सी, इसका क्या डायग्राम दिया हुआ बच्चों? ये डायग्राम है। तो इसका ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई है? 11। और यहां से और यहां तक ये दिया हुआ बच्चों आपकी ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपकी दी है पूरी 50। देखो, इसमें एक चीज समझने वाली बात है, इसमें एक चीज समझने वाली बात है, जब यहां से यहां तक 9 है, तो अगर हम इस पे यहां से एक पूरा सीधा खींच देते हैं तो ये कितनी बचेगी बच्चों? ये कितना बचेगा? ये वाला, ये आपका बचेगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 है। और ये कितना हो जाएगा? ये ये है आपका 11 है पूरा, ये आपका पूरा 11 है। अब ये हाफ कर दिया है, तो ये कितना, ये हाफ है, तो ये कितना आएगा आपका 5.5। ये भी 5.5 है, तो बच्चों ये भी 5.5 है, और ये भी 6 है, और ये 15 है, ये पूरा 15 है, तो ये कितना बचेगा बच्चों? ये 9 है। पता है ये 9 है, ये 9 है। तो इसमें कितने हुए हमारे पास? इसमें कितना हुआ मेरे? 1 2, और ये पूरा आपका 3, 1 2 एंड 3। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे हम? टोटल एरिया तीनों का होगा, तो टोटल एरिया कितना है बच्चों? सबसे पहले हम इन दोनों का ले लेंगे, तो दो सेम है तो 2 हो जाएगा। हाफ इसका क्या है? हमारा बेस है 6, इंटू में क्या है? 5.5। क्यों 5.5 क्यों है? इसकी 11 की आधी हाफ। एक तो बच्चों ये हो गया अपना, और दूसरा क्या हुआ प्लस में? दूसरा ये रेक्टेंगल बचेगा, ये आपका पूरा रेक्टेंगल बचेगा, ये हो गया। तो रेक्टेंगल की क्या है? रेक्टेंगल की वो क्या है? 9 इंटू में 11, 9 इंटू में 11। ठीक है, आगे यहां तक। तो ये कितना आएगा? 33 प्लस में 99 इक्वल टू 132 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 132 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा ए बी सी। तो ये सी तक हो गया बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, और सॉरी ऑप्शन, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है इसी का ही, क्वेश्चन नंबर 3 का डी। सी तक करा दिया। अब डी देखें बच्चों, डी क्या है? डी का डायग्राम कुछ इस टाइप का है। कुछ इस टाइप का है, और इसने इसमें लेंथ दी है दोनों को, ये बराबर बताया है। तो ये बच्चों 10 है, तो इसमें भी ये भी 10 है, ठीक है। और इन दोनों की लेंथ ये यहां तक बच्चों, ये वाला, ये यहां से यहां तक आपका 15 है, और ये यहां से यहां तक भी आपका 15 है, ठीक है। तो 15 ये है, तो बच्चों ये भी आपका 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, हो गया। तो एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताइए? टोटल एरिया, शेडिड एरिया, दो हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया, दोनों सेम है, तो बच्चों 2 हो जाएगा, 2 हो गए, और इसका एरिया हाफ इंटू साइड कितनी है? बेस कितना बचेगा? 10, और हाइट 15, तो कितना आ गया बच्चों? 150 सेंटीमीटर का इसका, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं ई। ई देखें बच्चों, ई का क्या है? ई का डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड। समझे इसे, थोड़ा सा समझे। देखो, ये जो लेंथ है ये भी 6 है, दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए।
ये भी 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है बच्चों। और ये जो आपका दिया है ये भी 6 है, ठीक है। और ये आपका जो दिया है ये 28 है। और यहाँ से अगर आप यहाँ तक का नापेंगे तो ये आपका दिया हुआ है 10, ठीक है बच्चों। अब समझो इसमें क्या है, इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले इसे यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे तो एक ही हो गया आपके पास और एक ही हो गया, दो। एक रेक्टेंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल की जो आपका एल्टीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले कहते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया किस किस को मिला के बच्चों? हाँ बताइए, सही बात। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल और दूसरा क्या है, प्लस रेक्टेंगल। पीछे भी हम ऐसे करके आए, करते हुए आए हैं। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ। अब इसमें बेस देखें, बेस कितना बच्चों, 6। तो ये 6 दे रखा और ये भी 6 हो जाएगा, तो कितना होगा 18। 18 अपॉन में क्या है इसका एल्टीट्यूड 10, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा क्या है प्लस में 28 मल्टीप्लाई 6। क्यों, रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, लेंथ इनटू द ब्रेथ। तो इसे काटेंगे बच्चों, 90 प्लस में कितना है, 90 प्लस में 168, 6 है ना, 168। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 258 स्क्वायर सेंटीमीटर। 258 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, आ गया। ये हो गया हमारा ई। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है एफ। इसे और देखें, ये भी बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, बड़ा मजा आता है इस एक्सरसाइज, इस टाइप की एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आता है। आपको तो बच्चों आता हो ना आता हो, मुझे तो बहुत मजा आता है पढ़ाने में भी और इसको करने में भी, ठीक है बच्चों। ये देखें, ये है अपने पास एक डायग्राम, इस टाइप का है नहीं, इस टाइप का बच्चों। ये देखो, अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पूरे का। तो ये इसकी लेंथ दे रखी है 16, ये है आपकी 13, और ये है 5, और ये है आपका 2.5। ये तो हमें गिवन है, दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे हम, इसे ऐसे कर लेंगे, इसे से हम मिला लेंगे। तो ये अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी बच्चों, ये पूरा है 13 और ये 5 है, तो ये कितना बचेगा 8। 8 बचेगा यहाँ तक, ठीक है ना। और ये पूरा अपने पास है, पूरा 16 है, और इस पे से 2.5 बचेगा, चला जाएगा। तो इसमें कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका 13.5, यहां से लेके और यहाँ, समझ गए, यहां तक समझ में आ गया, बस इजी है। अब क्या करते हैं, टोटल एरिया। अब देखिए इसमें टोटल एरिया किस किस का निकालना है, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो गया ये, और दूसरा हो गया रेक्टेंगल। तो पहले ट्राइंगल का निकालेंगे, कितना, हाफ, बेस कितना बच्चों 13.5, और हाइट कितना है 8, प्लस, अब देखिए प्लस क्या होगा, प्लस में क्या आएगा हमारा, प्लस में आएगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या है 13 इंटू में 2.5, हाइट इंटू में ब्रेथ, ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया समझ में। तो ये आ गया आपका, इसमें करेंगे 54 प्लस में 32.5 आ गया यहाँ तक। तो ये कितना आ गया 86.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पूरा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में हमें जनरल लाइफ जो होती है हमारी
उससे हम इसे रिलेट करके देखते हैं। देखें, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड, क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसने बोला बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसने बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी दी है, ये क्या है गिवन, साइड कितना दिया बच्चों 14, क्या 40, क्या दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, ये इसकी गिवन है। ये सारा हमारा बच्चों क्या दिया है, ये गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड गिवन। अब बच्चों देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, तो कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, हो गया, ये आ गया। अब उसने बोला ये हमारा एरिया आ गया, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्यों आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि उसने बोला था एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू द हाइट, एल्टीट्यूड हाइट। तो एल्टीट्यूड की हाइट दी है इसमें, एल्टीट्यूड ये साइड है, और एल्टीट्यूड दिया हुआ है कितना, एल्टीट्यूड भी गिवन है, एल्टीट्यूड दिया हुआ बच्चों 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, ये कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया अपने पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया अपने पास 1600, ठीक है, बराबर हाफ इंटू में हमें साइड इसका क्या निकालना है, हमें फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड निकालना। तो साइड के लिए हम क्या करेंगे, यानी एस लिख देते हैं, एस इंटू में एल्टीट्यूड 64, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा 1600 इंटू में 2, ये वाला 2 पर गया बच्चों, और ये 64 बराबर ये आएगा हमारे साइड, इसे काट देंगे इससे, तो तो साइड कितनी है बच्चों, साइड कितनी आएगी इसकी, हम जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगी इक्वल टू 15 मीटर। आपको बताया मैंने क्यों आएगी, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर से वो कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपकी साइड इक्वल टू 15, साइड आ गया मीटर, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में। पढ़ने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था ना, कॉम्प्लिकेटेड था, बट जब से हमने सोल्व करा तो उसमें कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है बच्चों। देखो सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ उसकी दी है एल, लेंथ इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ दिए बच्चों 18 मीटर, ये ब्रेथ दिए। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी ट्राइंगुलर फ्लावर बेड्स बेस है, उसका बेस क्या है, बेस यानी बी इक्वल टू कितना है उसका बच्चों 7 मीटर, 7 मीटर, और एल्टीट्यूड हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड है उसका 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कितने इस अपने रेक्टेंगुलर फील्ड में कितने फ्लोवर बेड आ जाएंगे। तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ फील्ड कितना होता है, एल इंटू बी, पता है हमें एल इंटू बी होता है, तो 28 इंटू में 18, ठीक है, 28 इक्वल टू में 18, तो कितना देगा 504 मीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया। अब हम इधर निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू में 6 इंटू में 7,
तो ये क्या आएगा बच्चों 21 मीटर का स्क्वायर। किसका है? ये जो हमें फ्लोर बेड लगाने हैं उसका एरिया है। तो अब क्या बचेगा? टोटल नंबर ऑफ फ्लोर बेड, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर बेड इक्वल टू कितना आएगा? टोटल हमारे पास एरिया कितना है 504 अपॉन में 21 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एक का एरिया इतना है तो 504 में कितना आएगा? तो इसे काट लेंगे बच्चों, कितना बचेगा आपका? तो ये आ जाएगा आपका 24 मीटर से इसका मीटर 24 नंबर ऑफ फ्लोर बेड, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर बेड इक्वल टू 24। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 14 का डी। ठीक है, ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है, ये आपकी एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे बच्चों सर्कल, उसमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा और भी आगे बहुत सारी चीजें होंगी। तो ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।